राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई हुई थी। जब वापस आईं तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान गोलोक में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना क्रोध जाहिर किया। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को अनुचित लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद राधा जी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था, लेकिन दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना ही रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य के साथ होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख भोगना होगा। कथा के अनुसार सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय वहाँ राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष का अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाने की परंपरा है। इस शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता अनुसार इस शुभ दिन विधि विधान से व्रत धारण करने के साथ साथ राधा अष्टमी कथा का पाठ करना या सुनना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। ऐसा करने से साधक को कभी भी धन की कमी नहीं होती और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है।